नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। होली के छुट्टी के बाद सारे कोर्ट लमसम खुल चुके हैं और आज 30 मार्च से पहली सुनवाई शुरू हो जा रही है सहारा इंडिया के अगेंस्ट में, जो 30 हजारी कोर्ट में चल रही है। और ये सुनवाई एक अहम मोड़ पे पहुंच गई है, इसीलिए इसका अपडेट बताना आज जरूरी है। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और एनसीएलटी में है, ट्रिब्यूनल में है, उसका अप्रैल में 1 अप्रैल से के बाद अप्रैल में 8-10 सुनवाइयां होनी है। उसका अपडेट हम आप लोगों को आगे देंगे। लेकिन सबसे पहला है कि आज जो सुनवाई होने जा रही है उसमें पिछला ऑर्डर जो आया वो क्या लिख रहा है वो आप लोग जान लीजिए। इसमें यह बोला गया है, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो हैं और जो सरकारी एडवोकेट हैं, उनके तरफ से यह दलील दिया गया है कि पहले जो एक इन्वेस्टर जो थे और अभी के डेट में लमसम 50 ये इन्वेस्टर का कंप्लेन आ गया है, 3 करोड़ से ऊपर का क्लेम आ चुका है। वो लोग भले ही इस एफआईआर में जो 712/22 है डीबीजी रोड का, उसमें पार्टी नहीं हो, लेकिन एंटीसिपेटरी जो बेल फाइल किया गया है चारों लोगों के अगेंस्ट में, और यही मेन लोग हैं सहारा इंडिया के, इसीलिए लोग ऑब्जेक्शन किए हैं अपने एडवोकेट के द्वारा कि इनको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलनी चाहिए। और ये क्लेम हो गया है 3 करोड़ से ऊपर का, ये ऑर्डर में लिखा हुआ है 30 हजारी कोर्ट को, जो 23 मार्च की सुनवाई हुई। इसीलिए 30 तारीख का डेट दिया गया है। और ईओडब्ल्यू का जो होता है, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग को लेटर लिख चुके हैं जो आईओ हैं कि ये केस आप अपने यहां ले लीजिए ट्रांसफर, और इसकी जो जांच है आप कीजिए, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टर है, जो विक्टिम है, वो बढ़ गए हैं और अमाउंट भी बहुत ज्यादा है, तो इसका जांच थाना प्रभारी के बस का नहीं है। ये अब लेटर लिख दिए थे ईओडब्ल्यू को, तो ईओडब्ल्यू को भी नोटिस करके बुलाया गया है इस हियरिंग में कि आइए, आप केस आपके यहां जाने लायक है नहीं है, क्या होना है ये देखने वाली बात है। सहारा के तरफ से एडवोकेट अपीयर हुए हैं और वो बोल रहे हैं कि ये 438 जो एंटीसिपेटरी का सेक्शन है आईपीसी का, उसके तहत ये बेल फाइल किया गया है। तो केवल आप इस बेल के तरफ देखिए, मतलब बाकी विक्टिमों को नहीं देखिए, केवल आपको एंटीसिपेटरी बेल देना है कि नहीं देना है, इतना पर फैसला कर दीजिए। लेकिन ये मामला बढ़ गया है, बढ़ने से लोगों का फायदा होते हुए दिख रहा है कि 3 करोड़ का क्लेम जा चुका है, और ईओडब्ल्यू को अगर केस ट्रांसफर हो जाता है तो और भी मामला बढ़ जाएगा। और ये जरूरी है कि इनका बेल रिजेक्ट हो वहां से, और ईओडब्ल्यू जांच करके कार्रवाई करे। जो लोग दोषी हैं, पैसा लेके पब्लिक का नहीं दे रहे हैं, लोगों को फंसा चुके हैं पोर्टल के और सहारा सेबी केस के नाम पर। एक बार भी इस केस में नहीं जिक्र हुआ कि सहारा सेबी के चलते हम पैसा नहीं दे रहे हैं। इसीलिए शुरुआत इसी वीडियो से हम आप लोगों को छुट्टी के बाद करना चाह रहे थे कि अच्छा न्यूज है कि सुनवाई शुरू हो गया है। फिर 2 अप्रैल को मेन केस जो है सहारा क्रेडिट का, उसका इनकम टैक्स का 13,000 करोड़ का एक अपील फाइल है, उसका सुप्रीम कोर्ट में डेट है। तो ऐसे ही डेट तो आते रहेगा, लेकिन मुख्य मामला जो है 16 अप्रैल को उम्मीद है कि सुनवाई होगा। पिनक पानी मोहंती और जो विश्व भारती की तरफ से रिट लगाया गया है, तो उम्मीद यही लगाई जा रही है कि 16 अप्रैल को दोनों मामलों को सुना जाए। और साथ में विश्व भारती वाला में जो ऑर्डर आया, प्रथम दृष्टया जो लगा कोर्ट को कि ये मामला, ये जो पोर्टल आया है उससे रिलेटेड है, और पहला दिन आ गया था कि इसको पिनक पानी मोहंती के साथ सुना जाए, विश्व भारती वाले इसको रीट को। लेकिन जब ऑर्डर आता है तो ऑर्डर आने में 1-2 दिन लगता है, इसीलिए कि केस को चाहे फाइल को डिटेल से पढ़ा जाता है, तब जज साहब के द्वारा ऑर्डर दिया जाता है। तो उसमें यह दे दिया गया कि 191 तो ठीक है, लेकिन मेन सहारा से भी जो विवाद था 2012 वाला रियल एस्टेट और हाउसिंग का, उसका भी जिक्र इस रीट में है। तो उस मामले के साथ साथ पिनक पानी मोहंती वाला भी मामला सुना जा सकता है, जो कि 1 साल से लंबित है सुनवाई के लिए। और वो उस स्टेज में था जबकि फाइनल सुनवाई के लिए 18, 19 और 20 अप्रैल 2023 डेट कोर्ट ने 9 जनवरी के सुनवाई में दिया था। 9 जनवरी 23 की हम बात कर रहे हैं। तो 1 साल लमसम बीत चुका है। उसके बाद भी ये मैटर ड्रॉप हो गया था और सुनवाई उसके बाद नहीं हुई थी। बहुत सारा उसमें आईए और 1-2 और केस लगा है, और सब में यही बोला गया है कि मेन सहारा सेबी के साथ इसका सुनवाई किया जाए।
तो हम यही उम्मीद करते हैं कि पिनक पानी मोहंती के साथ साथ सहारा से भी मामला लिस्ट करा के 16 तारीख को लाया जाए, क्योंकि जब 84,000 करोड़ का क्लेम जा चुका है पोर्टल पे, तो 5,000 करोड़ वाला पिनक पानी मोहंती जी का जो केस का है उससे कोई मतलब ही नहीं है। ये तो 5,000 का केवल वहां पे बताना है कि 5,000 करोड़ में मात्र 500 करोड़ खर्चा हुआ है, बाकी सब एज इट इज है। और क्लेम 86,000 करोड़ का आने वाला है, 84 जिसमें आ चुका है केवल प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये कोर्ट के संज्ञान में जाएगा कि इतने लोग हैं, 1 करोड़ से ऊपर लोग क्लेम कर चुके हैं, 86,000 करोड़ का लायबिलिटी है, तो इस मामले को दबाया नहीं जाए। लेकिन पहली बार कोर्ट में सुनवाई होके चला तो जाए कि हाँ 86,000 करोड़ का क्लेम आ चुका है मूलधन का, बाकी इंटरेस्ट जोड़ लीजिए और बाकी क्यूसॉप है ये सब का जोड़िएगा तो 1 लाख करोड़ से ऊपर की लायबिलिटी इनकी प्रिंसिपल की हो जाएगी। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि 16 अप्रैल को पिनक पानी मोहंती, विश्व भारती वाला रीट और सहारा से भी मुख्य मामला भी आ जाए, जो कि फाइनल स्टेज में है। और कोर्ट ने ये बोला था जब नीलामी नहीं हो पाया और ये पैसा जमा नहीं किए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से 24,000 करोड़, तो कोर्ट ने बोला था कि अब कोर्ट अपने हिसाब से जो प्रोविजन होगा, जो सजा होगा, उसके लिए सुनवाई फाइनल रखा गया था कि या तो पैसा ये जमा कर दे, नहीं तो हो सकता है कि सजा हो जाए जो जो इसमें दोषी लोग हैं। अब इसीलिए इस मामला को दबाया जा रहा है, डेट नहीं आ रहा है या सेबी नहीं ध्यान दे रही, क्योंकि सेबी के द्वारा मार्च में 2 एप्लीकेशन फाइल हुआ है कि डायरेक्शन दीजिए क्या किया जाए। अब ये विश्व भारती गया है उसके चलते हुआ हो या सेबी पे कहीं से प्रेशर हो कि भाई हमको कल कुछ हम पे उल्टा नहीं पड़ जाए, इसलिए सेबी गई हो डेट लेने, क्योंकि मामला तो 1 लाख करोड़ का बनते हुए दिख रहा है। और मेन मामला कंटेम्प्ट का है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं मामले मानने का है सहारा का, कि 24,000 करोड़ जमा करने का बात था, अभी 15,000 करोड़ के आसपास जमा करके उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है। तो उम्मीद यही करते हैं कि 16 वाला इंपॉर्टेंट सुनवाई के में सहारा से भी मुख्य मामला भी सुना जाए, तब जाके कहीं ना कहीं सारा पेमेंट का रास्ता निकलेगा। और एक अपडेट और है कि आप लोग बोलते हैं कि सहारा से हटके बताइए, तो सहारा से हटके ही कुछ चर्चा कर लेते हैं 2 मिनट। ई स्कूट रेंटल सोल्यूशन ये सहारा की कंपनी नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है कि सहारा की है। कुछ मूर्खदानी आके इसका प्रचार प्रसार करते थे, ठीक है भाई, जिसको जो समझ में आया करे, कोई रोकने वाला कौन होता है। लेकिन हम लोग समझा रहे हैं कि बिजली का अगर वायर आप छुइएगा तो करंट लगेगा, लेकिन कुछ लोगों को चेक करना रहता है कि छू के देखते हैं करंट लगता है कि नहीं लगता है। उसी चक्कर में कुछ लोग इस वायर को छू लिए थे, अब जाके एक लेटर वायरल हो रहा है कि अगस्त तक का पे आउट नहीं देंगे। तो इसका जो लक्षण है वो हमको सहारा से मिलता जुलता लग रहा था, इसीलिए हम आप लोग को बता दिए कि हम लोग बहुत पहले से आगाह करते हैं कि पहले देखिए कि कंपनी किसकी है, कौन मालिक है, क्या उसका संविधान है, वो पार्टनरशिप से बनी है कि कंपनी एक्ट से बनी है, क्योंकि अभी तक क्यूसॉप से लेकर रियल एस्टेट और हाउसिंग कंपनी एक्ट से बनी हुई थी, जिसके चलते हम लोग एनसीएलटी और सेबी और आरबीआई में जा सकते थे। जो पार्टनरशिप फॉर्म है उसके लिए कंपनी एक्ट नहीं है। तो जो इसके नाम से लगता है ई स्कूट रेंटल सोल्यूशन, और लास्ट में ना प्राइवेट लिमिटेड है, ना सोसाइटी लिमिटेड है, ना लिमिटेड है, इससे तो साफ है कि ये कंपनी नहीं है, होगी पार्टनरशिप फॉर्म। तब इसके लिए बहुत लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर मेरा 10 लाख फंस गया, 5 लाख फंस गया, पे आउट नहीं दे रहा, तो क्या करें। तो सबसे पहले आप लीगल एडवोकेट को पकड़िए, जो आपके पास एग्रीमेंट है उसके अगेंस्ट में तुरंत केस करिए। 406 और 420 का तो कहीं भी हो सकता है, चाहे वो कहीं से रजिस्टर्ड हो, और जितना जल्दी करिएगा उतना ही पैसा का रिकवरी का ज्यादा चांस हो। किसी भी लेटर वोटर पर ध्यान नहीं दीजिए, जो आपके एग्रीमेंट में लिखा गया था कि आपको मंथली देंगे, अगर एक भी केस फेल होता है तो चक्रवृद्धि ब्याज के साथ क्लेम कीजिए और तुरंत कीजिए। जितना लेट करिएगा उतना ही सोसाइटी वाला हाल हो जाएगा, चाहे वो कोई भी कंपनी हो। जो कमिटमेंट एग्रीमेंट का है उस पर कायम रहने के लिए बोलिए कंपनी को। एक भी महीना क्यों फेल, अभी कोई कोरोना आया है कि फेल हो गया आपका? क्या है, मार्केट बूम पर है, सब कुछ व्यापार सब अच्छा चल रहा है। आप करते क्या थे कि आपके साथ ये दिक्कत आ गई, आप डिक्लेयर कर दीजिए कि हम सहारा ग्रुप के हैं, इसीलिए दिक्कत है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो ऐसा हमको कहीं साइट पे नहीं मिला कि ये सहारा ग्रुप की है, तो हम इसीलिए कभी भी नहीं जिक्र किए हैं कि ये स्कूटर रेंटल सहारा ग्रुप की है। लेकिन कोई भी कंपनी, कोई भी जगह आप निवेश करें या उसके ग्राहक बने, तो जांच करें कि मालिक कौन है, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, साइन क्या है। तो जो लेटर वायरल हो रहा है उसमें ना कुछ नहीं है लेटर हेड,
इसीलिए हमको ये शक हो रहा है कि ये सहारा से मिलता जुलता कंपनी हो सकता है, क्योंकि लक्षण यही है कि बिना साइन मोहर, बिना डिजिग्नेशन का एक लेटर वायरल कर दिया जाता है, कल होकर बोला जाएगा कि ऑफिशियली था, अनऑफिशियली था, नहीं था, इसको खारिज कर देगा कंपनी की नहीं हमने जारी नहीं किया था, ये गलत है। क्या प्रूफ है कि कौन जारी किया? इसीलिए इस सब से आप लोग दूर रहिए, यही हम मूर्खदानियों को भी बताते रहे हैं कि गलत रास्ते पे चलने पे आप सोच रहे हैं कि हम मंजिल तक पहुंचेंगे, तो नहीं पहुंच सकते हैं। गलत रास्ता गलत जगह पे ही लेके जाएगा। और जो कंपनी सहारा हॉस्पिटल को बेच सकती है 500 करोड़ के लिए, वो उससे अच्छा बिजनेस सहारा के पोर्टफोलियो में हमको तो नहीं नजर आता है। अब मीडिया कब तक चल रहा है नहीं चल रहा है तो देखने वाली बात है, लेकिन अगर सिस्टमेटिक, इसको यही काम है सहारा का कि आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, ये तीनों का अगर लाइसेंस ले लिया जाता है तो कंट्रोलिंग इस सब का रहता है कि आप फंड को इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, ताकि लोगों का पैसा सेफ रहे। यही सेबी का काम है, आरबीआई का काम है। लेकिन इसको पैसा मार्केट से उठाना है, और तीनों से बचते हुए इसका जो लीगल टीम है एक रास्ता तीसरा निकालता है कि मार्केट से पैसा भी उठा ले हम, और किसी का कंट्रोलिंग नहीं रहे, और पेपर ऐसा पकड़ाएं पब्लिक के हाथ में ताकि वो कोर्ट में जाए तो उसका केस कमजोर रहे और हमको आज तक जेल नहीं हो। खैर, बहुत लाख कोशिशों के बीच 2, 4, 10 आदमी तो अंदर हैं ही इसके, और बाकी लोग भी बचेंगे नहीं। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में मेन सहारा से भी केस शुरू हो गया, उसमें फैसला आना है और दोषियों को सजा होगी सुप्रीम कोर्ट से। अब जितना दिन इसको दबा दिया जाए, रोक लिया जाए, चाहे सरकार के द्वारा चाहे सहारा दे के लिस्ट नहीं हो, लेकिन लिस्ट हो जाएगा जिस तरह से प्रेशर बन रहा है, जो सारे मामले क्लब हो रहे हैं। ये देखने वाली बात है। लेकिन जैसे ही अपडेट कोई आएगा हम आप लोग को बताते रहेंगे। कोई अपडेट लास्ट 7 दिन से नहीं था तो हम आप लोग को सोचे कि छुट्टी मना रहे हैं तो मनाने दीजिए। नया अपडेट जिस दिन से शुरू हो गया फिर से मेरा वीडियो आना शुरू हो जाएगा। हम बराबर आपके साथ बने रहेंगे और सही समाचार के लिए, कोई इधर उधर की बात नहीं, कहीं 1 रुपया का खर्चा नहीं है। केवल आप लोग वीडियो देखिए, बने रहिए हमारे साथ। एक एक चीज का हम डिटेल अपने तरह से आप लोग को समझाएंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।